जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के विषय में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हिंदू धर्म के विषय में हम बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म के संबंध में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर हम लोग अपने धर्म को व्रत, त्योहार, परंपरा आदि से ही जोड़ते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम अपने धर्म के विषय में और अधिक जानें। आज के इस अंक में मैं 12 तथ्य आपको हिंदू धर्म के विषय में बताना चाह रही हूँ। पहला तथ्य, हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है और वेद के 4 भाग हैं: ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेद के ही तत्व ज्ञान को हम उपनिषद कहते हैं, जो 108 हैं, और वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, जो कि 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। दूसरा तथ्य जानते हैं, मनु आदि की स्मृतियाँ 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी ऋषि के नाम के सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं हैं। वेद उपनिषद का सार या कहें कि निचोड़ गीता में है, इसलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है। तीसरा तथ्य क्या है? वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है। आप इसे ब्रह्मा से न जोड़ें, ब्रह्म। उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, परब्रह्म आदि कहते हैं। वह निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त, आदि और अनंत है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। जानते हैं चौथा तथ्य, विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों से हिंदू धर्म निरंतर चलता आ रहा है। धर्म का नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला, देव नहीं बदले और ना ही तीर्थ। पांचवा तथ्य सुनते हैं, हिंदू धर्म में संध्या वंदन और ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के समय पूजा, आरती, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, यज्ञ या ध्यान करते हैं, लेकिन संध्या वंदन इन सभी से अलग होती है। संध्या वंदन 8 प्रहर की होती है, जिसमें 2 प्रहर सभी के लिए हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। मंदिर में या किसी एकांत में आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से संध्या वंदन की जाती है। सुनते हैं छठा तथ्य, हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर आप हमेशा सेहतमंद बने रहकर खुश रह सकते हैं। योग के विषय में तो हम सभी जानते ही हैं। इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ध्यान, कर्म, मन, बुद्धि और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। सातवां तथ्य, वेदों के अनुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करना है। अब देव यज्ञ का अर्थ सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म करना। पितृयज्ञ अर्थात पूर्वज, आचार्य और माता पिता में श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध कर्म करना।
वैश्व देव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु और पक्षी अन्य को जल देना। अंत में अतिथि यज्ञ, जिसका अर्थ है अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना है। ये तो हुए 7 तथ्य। देखते हैं अगला और 8वां तथ्य। हिंदुओं के 10 कर्तव्य और कर्म हैं। पहला है संध्योपासन, दूसरा तीर्थ, तीसरा पाठ, चौथा दान, 5वां यज्ञ, 6वां व्रत, 7वां संस्कार, 8वां उत्सव जिसे हम पर्व या त्योहार कहते हैं, 9वां सेवा और 10वां श्राद्ध। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह 4 आश्रम पर आधारित है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 9वां तथ्य सुनते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ होता है ज्ञान को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या खुद को उस अवस्था में ले आना जहाँ जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और मरना। 10वां तथ्य, हिंदू धर्म मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किसी ने की नहीं है। इसके लिए अरबों वर्ष लगे थे। और यह मानिए कि परमात्मा या आत्मा ही प्रारंभ में थे। उन्हीं से महत, महत से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। 11वां तथ्य, हिंदू धर्म पहले संपूर्ण धरती पर व्याप्त था। पहले धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, साक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के और राजा अग्निन्द्र सिर्फ जम्बू द्वीप के राजा थे। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं: ईलाव्रत, भद्राशव, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय। इसमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इसमें इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तामान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उसमें 9वां है। भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास हमें नहीं समझना है। 12वां और अंतिम तथ्य देखते हैं। ईसवीं सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना, लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, धर्मकीर्ति, शातारक्षिता, नागार्जुन, आर्यदेव, पद्मसंभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। ये तो थी हमारे हिंदू धर्म के कुछ 12 तथ्य। आगे भी वीडियोस में आपको और भी ऐसे ही रोचक जानकारियाँ सुनने को मिलेंगी। आज के अंक में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।